मुंह मीठा कराओ इनका भाई। हाँ जी जी, क्यों नहीं। इतनी छोटी गाड़ी। लो जी, तुम्हारी बीवी ने तो इस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया है। अब अपने ऑफिस वालों से कहो कि तुम्हें जहाज खरीद के दें। ऐसी कोई बात नहीं है चाची जान। तो रिश्तेवार भूल गई, जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास कौन सी गाड़ी थी? हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं थी। चचा जान हमें कौन सी गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाते थे? हाँ मुझे याद है, हमारे पास कैरी डब्बा होता था। अच्छा छोड़े इन बातों को। नबील, अपनी होने वाली बीवी को गाड़ी में बिठाओ, घुमाओ बेटा। क्यों भाई, हम भी तो गाड़ी में बैठेंगे, आखिर हम मेरे बेटे की गाड़ी है। जी जी चलें। वैसे नई गाड़ी की बात ही अलग है। प्लीज एसी ऑन कर दो, मेरा दम घुट रहा है। शायद गाड़ी छोटी और लोग ज्यादा हैं इस वजह से। एक बात अपने पल्लू से बांध लो, मैं अपने बेटे के दम से हूँ और हमेशा उसी के साथ रहूंगी। अरे आप तो दिल पे ले गई। अब तुम्हारे दिल से निकली है तो मेरे दिल में तो उतरेगी ना। मेरा ख्याल है कि हम किसी अच्छी सी जगह जाके आइसक्रीम खाते हैं। हाँ आइडिया अच्छा है, चलो। प्लीज पहले मुझे घर ड्रॉप कर दें, उसके बाद आप लोगों ने जहाँ जाने चले जाएं। थोड़ी देर की बात है बेटा, क्या हुआ? भाई शादी वाला घर है, ढेरों काम है। मैंने तो टेलर को भी घर बुलाया हुआ है, फिर बाद में मुझे बाजार भी जाना है। ऐसा करो, हमें ड्रॉप कर दो और तुम दोनों बाहर से आना। जी ठीक है। सुन रहे थे ना आप? मैडम का छोटी गाड़ी में दम घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी उसे। अब उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जितना बढ़ा चढ़ा कर तुम बता रही हो। जी जी, साफ साफ उसका यही मतलब था कि उस गाड़ी पर ना सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। हमारे बैठने से तो महज रश हो गया था। अभी भी वक्त है, सोच लें। इतने छोटे दिल की लड़कियां ना घर नहीं बसाया करती। तमाम इंतजामात हो गए हैं, अगले हफ्ते शादी है। बच्चों को खुश रहने की दुआ दो, दिल में नेक तमन्नाएं रखो। मेरा दिल तो जल रहा है, तो इसके लिए तो दुआ निकल नहीं सकती। हम इतने दिनों के बाद मिले और मुझे इतना बुरा लगा कि तुमने रेस्टोरेंट में कुछ खाया ही नहीं। मेरा कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। इनफैक्ट मेरा तो बाहर आने का भी दिल नहीं चाह रहा था। वो अम्मी और दुनिफिशा ने थोड़ी सी घूरियां कराई तो मैंने कहा चले जाना साथ मुनासिब है। तथा एक बात बताऊं, तुम्हारी यही वाली अदाएं ना मुझे बिल्कुल पागल कर देती हैं। हालांकि कभी कभार तुम बहुत सख्त बातें भी कर जाती हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता उनसे भी। पता है, तुम उन लोगों में से हो जिनको फूल तो बहुत पसंद है लेकिन कांटे नहीं। लेकिन ये तुम भूल जाते हो कि कांटे भी फूलों का हिस्सा ही होते हैं। वैसे काफी समझदार हो तुम। और हाँ, फिक्र ना करो, अभी कंपनी ने छोटी सी गाड़ी दी है, कल को बड़ी गाड़ी देंगे और फिर उससे भी बड़ी। अभी 8 साल बाद जाके छोटी गाड़ी मिली है, इतनी मेहनत के बाद। फिर मजीद 10 साल बाद तुम्हें बड़ी गाड़ी मिलेगी। इतना टाइम जाया। तो तुम एक काम करो, तुम कहीं बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते किसी फॉरेन कंट्री में? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे पता था ये जवाब दोगे। नबील चले, घर चले। अरे अभी तो आके बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बैठते हैं ना, क्या मसला है? बस ऐसे ही अनकंफर्टेबल हो। चले। अनकंफर्टेबल? नबील और निकलते हैं। एक मिनट ठहरो। नहीं ना, नहीं नबील रहने दो प्लीज। मैंने कहा ना, लेट मी हैंडल दिस। प्लीज बच्चे। अरे एक मिनट रुक जाओ ना। नबील रहने दो। मैं कह रहा हूँ बैठो, मैं देख के आता हूँ।
और हिलना ना यहाँ से। ना करो ना, लेट्स गो। मैं कह रहा हूँ ना, इट्स ओके, लेट मी हैंडल दिस बेटर। कोई मसला है क्या? नहीं तो फिर इधर इशारे क्यों कर रहे हो? घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारे क्या? किसने की? नहीं। तुमने इशारा नहीं किया? क्या कर रहे हो? नहीं। बताओ मैं तुम्हें, हैं? बताओ मैं तुम्हें। नबील, ना करो, चलो। नबील, नबील, क्या हुआ है? दिखाओ इधर, इधर दिखाओ मुझे। नबील दिखाओ। अच्छा चलो यहाँ से प्लीज। ओए क्या हो गया? बेटा क्या जरूरत थी तुम्हें उन उबाशों से उलझने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अल्लाह हदायत है उन लोगों को। बेटा ऐसे वक्त में ना उलझते नहीं है, उन्हें जाने देते हैं। भाभी कम से कम आप तो हमदर्दी ना दिखाएं। ये सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हुआ है। आपने हुलिया देखा है इसका? कैसे दुपट्टे के बगैर मेकअप की दुकान बने और वाहियात कपड़े पहने पहुंच जाती है। अब ऐसे में लोग इज्जत का तमाशा तो बनाएंगे ना। मेरे इसी हुलिया और चाल चलन के साथ आपके बेटे ने मुझे पसंद किया है। और चची प्लीज हर चीज का इल्जाम मेरे सर पे ना डाला करें। चचा देख रहे हैं आप, अभी तो शादी से पहले मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, शादी के बाद इनका बस ना चले मेरे पे तेल छिड़क के मुझे आग लगा दें। तुरे शहवार, क्या बदतमीजी है ये? इस तरह बात करते हैं बड़ों से? माफी मांगो चची जान से। मैं क्यों माफी मांगू? बड़े बेशक अपने मुंह से अंगारे उगलते रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? जी मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनके ऊपर आप फजूल में इल्जाम लगाती रही और वो खामोशी से सुनती रही। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी जुबान के आगे तो खंदक है। बस बेटे की हालत देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने इसकी जिंदगी बचाई और आप फजूल बातें लेकर बैठ गए। मेरा ख्याल में हमें चलना चाहिए। बहुत दुरुस्त ख्याल है आपका। उठो बेटा, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूं। कितना खुश था मेरा बच्चा कि नई गाड़ी मिली है। कैसी बदशुगुनी फैला दी है। चलो चलो यहाँ से, चलो। बेटा उठो ना, चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। अम्मी आप भी हद करती हैं। आपको क्या जरूरत है ये सारी बातें उसे कहने की? इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वाह बेटा वाह, क्या खूब कहा है बड़ों ने कि मोहब्बत में बेशक जुनून हो मगर अंधी ना हो। चलो उठो, आओ मेरे साथ। आप छोड़ दें, मैं अपनी पट्टी खुद कर लूंगा।